मैं साथ साथ मैं मोहम्मद असलम। दोस्तों आप देखें दोस्त आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अब वीडियो का डॉक्टर प्रशांत सर की वीडियो आई है। विल इजराइल बॉम्ब चाबार पोर्ट, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इज एट रिस्क इन वॉर। हाँ, ये बड़ा अब इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया कि क्या इसराइल इंडिया के मफाद को ईरान के अंदर तबाह करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि डेफिनेटली करेगा। इंडिया कहता है कि ईरान हमारा इसराइल हमारा बरादर मुल्क है, हम हमारे बड़े उनके साथ अच्छे तल्लुकात है। तो ये अब सीन बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट हो गया। देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान और इजराइल की वॉर को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। यूएसए ने अभी तक ऑफिशियली इस वॉर में पार्टिसिपेशन अपनी स्टार्ट करी नहीं है। ट्रंप देखिए इजराइल को टेस्ट कर रहे हैं। लगातार यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में डिले करते जा रहे हैं। अभी यूएसए ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि हमको डायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि क्या पता इस बीच कुछ सुलह हो जाए, कोई सीज फायर वगैरह हो जाए, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी कोई लग नहीं रही। कल आप अगर देखो तो इजराइल ने यह एनिमेशन दुनिया के साथ शेयर किया। इजराइल ने दुनिया को यह बताया कि ईरान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अराक में। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इजराइल की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का सिर्फ एक काम था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करना। तो ईरान के इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। सडनली ये भी न्यूज आ रही है कि ईरान में लगातार एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, नो वन रियली नोज। मगर ईरान भी अपनी तरफ से लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है। रिसेंटली आपको बताऊंगा कि इजराइल के एक बड़े हॉस्पिटल में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है इस पूरे हॉस्पिटल में। तो एक ऐसे टाइम में जब न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक किया जा रहा है, जब हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। एज इंडियंस हमारा कंसर्न क्या है, देखिए ऑपरेशन सिंधु के अंडर हम लोगों ने ऑलरेडी ईरान में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, उनको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कई इंडियंस को हम आर्मेनिया के रास्ते वापस दिल्ली ला चुके हैं। हालांकि जो इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आए हैं, इनमें से बहुत सारे कश्मीर के हैं। उन्होंने ये कंप्लेन करी कि देखिए दिल्ली में तो आप हमको ले आए, मगर दिल्ली से कश्मीर कौन छोड़ेगा, पूरा इंतजाम करना चाहिए था, कश्मीर भी लेके जाओ हमको। और अभी ऑपरेशन सिंधु के अंडर जो बहुत सारे भारतीय आज के समय इजराइल में भी हैं, उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये वॉर कहीं से भी लगता नहीं है थमेगी। मैंने रिसेंटली एक कोट सुनी थी फ्रॉम ईरान। वो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर सीज फायर हो गया ना, तो इससे इजराइल को टाइम मिल जाएगा अपनी सप्लाईज को वापस बिल्ड करने का और ज्यादा मिसाइल्स डेवलप करने का। ईरान यहां पर मान रहा है कि धीरे धीरे इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी पहले दिन थी 90%, अब गिरकर 65% के आसपास हो गई है। और ईरान अभी कह रहा है इनके जो अभी सबसे ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल हैं, ये इन्होंने यूज भी नहीं किया। तो ईरान कहीं से भी सीज फायर करने के मूड में नहीं है। और इससे देखिए खतरा बन जाता है भारत की $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर। जी हाँ, मैं यहाँ पर चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त देखिए इजराइल को अगर मान लीजिए कहीं पे भी अटैक करना होना ईरान में, तो वो अटैक कर सकता है। बिल्कुल चाबहार पोर्ट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अगेन कुछ अब लिमिट बची नहीं है। मैंने रिसेंटली ये देखा, रशियन गवर्नमेंट ने इजराइल को एक वार्निंग दी है। पहले तो व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने की कोशिश करी। जब रशियंस को लगा कि बातचीत करने से कुछ होगा नहीं, तो रशिया ने ओपनली ये कहा कि देखिए हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं ईरान में। एक्चुअली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बना रहा है ईरान में। तो रशिया ने यहां पर वार्निंग ये दी है कि अगर ईरान के इस अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया गया, तो इससे चेरनोबिल स्टाइल डिजास्टर हो सकता है। चेरनोबिल आपको पता होगा यूक्रेन में एक शहर है। यूएसएसआर के जमाने में यहां पर रेडिएशन लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। पूरा चेरनोबिल आज भी अगर हम देखें तो रहने लायक नहीं है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रशिया ने ओपनली इजराइल को यह कह दिया है कि जो अंधी बॉम्बिंग की जा रही है, रिएक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस बीच हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट है, इस पे अटैक मत कर देना। इसका इंपैक्ट पूरा एशिया महसूस करेगा। और कहीं ना कहीं देखिए कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि भारत ने भी इजराइल को यह कहा है कि इवन दो ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को अटैक किया है। हाइफा पोर्ट जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय अडानी ग्रुप ओन करता है। इवन दो हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है, भारत ने यह कहा है इजराइल को
कि चाबहार पोर्ट पे अटैक मत कर देना, क्योंकि इससे भारत की जो इन्वेस्टमेंट है $550 मिलियन की, ये कई साल पीछे चली जाएगी। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में ही हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर। क्रेन्स कैसे कैसे यहां पर पहुंचाई गई, कैसे कैसे यहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ। आज के समय इजराइल के 3-4 मिसाइल यहां पर गिरने हैं और सब कुछ ये सपाट हो जाएगा। चाबहार पोर्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। और इसलिए आपने देखा होगा कई भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ही इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे लेख लिखे हैं कि इजराइल का जो ये ओपन अटैक है ऑन ईरान, ये एक जियोपॉलिटिकल ब्लो है भारत के लिए। जो भारत का ग्रैंड प्लान था चाबहार को यूज करके सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप तक पहुंचना, ये अभी के लिए देखिए बहुत ही बड़े खतरे में लग रहा है। अ वीकेंड ईरान will jeopardize India's foothold in the region while benefiting our rival Pakistan। ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि एक बार ईरान कमजोर हो गया तो रीजन में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। नाउ अगेन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कई लोग ये देते हैं कि इजराइल करना क्या चाहता है। क्या इजराइल ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है? नहीं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंडर इजराइल का मेन टारगेट ये है कि अभी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान में, इसको ओवरथ्रो करके ये जिस तरीके से शाह ऑफ ईरान के टाइम की सरकार थी ईरान में, काफी प्रो वेस्टर्न सरकार थी, वो इंस्टॉल कर दे ईरान में। तो एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ईरान ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ईरान जिस तरीके से काफी बार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होता है, इवन इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है कश्मीर के इशू को लेकर, ईरान की वैसी पॉलिसीज नहीं रहेगी। बट अगेन देखना यहां पर यह होगा कि इजराइल जो करना चाहता है क्या इसमें इनको सक्सेस मिलेगी, या फिर इजराइल फ्रस्ट्रेशन में आकर ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा कि ईरान की कुछ जो बची कुछ इकोनॉमी है ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इजराइल का देखिए अभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ईरान में, इसको लेकर इन्होंने रिसेंटली 1 मिनट की वीडियो रिलीज करी है। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप लोग देखें। For over 4 decades, the Iranian people have lived under fear, control, and repression. ये यहाँ पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो 1979 में हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो ईरानियन सरकार है ये बहुत ज्यादा एंटी इजराइल है। This is not just a story about a military force. This is a story about a people yearning for freedom, caught in the middle of a regime that fears the freedom of its own citizens more than any foreign threat. Founded after the 1979 revolution, the IRGC has evolved into a powerful terrorist institution that silences the struggling Iranian people, crushes any opposition, and exports terror beyond Iran's borders, all while claiming to defend Islamic values. In 2009, they shot protesters demanding fair elections. In 2019, they killed over 1,500 civilians in a matter of days during anti-government unrest. And in 2022, the world watched as 22-year-old Mahsa Amini died in the custody of Iran's so-called morality police, sparking a nationwide uprising. Students, women, journalists, Kurds, and Balochis have been and still are persecuted. Through surveillance, torture, executions, and exile, the IRGC has turned the country into a prison for its own people. Now, यहाँ पे आपने सुना इजराइल का जो ये नैरेटिव है ये है कि ईरान की सरकार ने खुद अपने देश को एक जेल बना के रख दिया है, और यहाँ पे मासा अमीनी की मौत हो जाती है, यहाँ पे इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होते, डेमोक्रेसी नहीं है, जो अल्पसंख्यक है उनके कोई राइट्स नहीं है, विमेन के कोई राइट्स नहीं है वगैरह, ये इन्होंने यहाँ पर ऐसी बातें बोली है। नाउ क्वेश्चन ये आता है, ईरान का जो आम जनमानस है क्या इस इशू के बेसिस पर अपनी सरकार से बगावत करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को एक इंटरनल रिबेलियन भी चाहिए होगा। डोनाल्ड ट्रंप काफी इसमें मैं कहूंगा चालाकी से वेट कर रहे हैं कि इजराइल का जो ये मूव है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, क्या ईरान इंटरनली डिस्टेबलाइज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूएस ईरान से बिल्कुल दूर रहना चाहेगा, नहीं तो उस केस में जैसे आप लोग समझ सकते हैं जैसे यूएस अफगानिस्तान में फंस गया था 1 दशक से भी ऊपर तक, ईरान में भी लंबे समय तक फंस जाएगा डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में। तो आने वाले 2 हफ्ते देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट ईरान के केस में कितनी रहने वाली है, क्या यूएस इजराइल के समर्थन में आएगा, खुल के नहीं आएगा, ये सब काफी हद तक डिसाइड करेगा कि भारत की $550 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में, इसका इवेंचुअली आखिर होगा क्या। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा। तो जी दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म।
ये बिल्कुल जो इजराइल है ना, वो ये नहीं चाहता कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब कर दिया जाए, तो तबाह कर दिया जाए। ईरान का वो तो एक रजीम चाहता है, रजीम चेंज। क्योंकि जो रज़ा शाह पहलवी था ना, जो ईरान का पहला बादशाह था खमीनी से इजराइल का चमचा कह लें। हाँ, सुनने में आया कि उसके यहूदी के साथ उसकी बेटी किसी का निकाह हुआ है, मतलब जो रज़ा शाह पहलवी है। तो उस यहूदी को और उस लड़की को सुनने में आ रहा है कि दरना प्लांट किया जाएगा और अपनी मर्जी के फिर फैसले करवाए जाएंगे, अपनी मर्जी का सारा कुछ करवाया जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं होती कि अब गेम कितनी इंटरेस्टिंग होती है कि अगर इजराइल 4 बार और अटैक करता है तो क्या इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। और $550 मिलियन बता रहे हैं अपना प्रशांत सर, ये थोड़ा नहीं है, कम से कम $500 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर में। तो पाकिस्तान में वो फिर और ज़्यादा। तो गेम इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग ही होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि ईरान, मुझे लगता है कि इजराइल बम्बिंग करेगा, क्योंकि ये जो पोर्ट है ना चाबहार, ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है हर लिहाज से। मेरे ख्याल में यही से तकरीबन ईरान का ज़्यादातर माल जाता है दुनिया में। ईरान का तेल, ईरान के दूसरी चीज़ें आती हैं जाती हैं, सारा कुछ तकरीबन इधर से ही होता है ज़्यादातर। तो इजराइल को तो यही तो चाहिए, किस तरीके से ईरान घुटना पर लाया जाए। कभी नहीं आएगा। तो अगर अटैक करता है तो मेरा सवाल ये है फिर इंडियन से कि फिर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, इंडियन क्या करेंगे, ये मोदी क्या करेंगे, नेतन्याहू को धमकी लगाएंगे या कभी नहीं लगाएंगे यार, या फिर नेतन्याहू ने जो बर्बाद किया इंडिया के इंटरेस्ट है ईरान के अंदर, उन पर खामोश हो जाएगा। यह देखना बड़ा मज़ेदार हो गया। मैं आज वीडियो देख रहा था ध्रुव राठी की, उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है किस तरह मतलब फेल हो रही है। ये जो पाकिस्तान के गए ना चीफ आर्मी चीफ इंडिया USA में, तो उसको लेकर उसने और बड़ा कुछ बताया। तो उसने कहा कि इंडिया को अब एक न एक साइड लेनी पड़ेगी, या क्योंकि ब्लॉक बन रहे हैं ना, तकरीबन बन चुके हैं किस्म के, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की, कहीं ना कहीं ये अब एक ब्लॉक है एक किस्म का। और दूसरी तरफ वेस्ट है सारा, USA है, कनाडा है, UK है। तो ये अब इंडिया की साइड पे ये देखना मज़ेदार है। क्या लगता है कि अगर इजराइल, पहली बात यह क्या इजराइल बॉम्बिंग करेगा चाबहार पर, अगर करेगा तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या लगता है इस्लाम भाई? करेगा, डेफिनेटली करेगा भाई। बड़ी उसकी हैफा की जो पोर्ट है उसको तबाह किया गया ईरान की तरफ से, तो ज़ाहिर सी बात है सेंसिटिव जो चीज़ें हैं उनको हिट कर रहा है। और मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि अगर वो हिट करता है तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि जो इंडिया है वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसने वहाँ पे की हुई है। अब यही कह सकते हैं इजराइल को कि आप वहाँ पर हिट ना कीजिएगा। अगर मैं नहीं समझता कि वो हिट करने से बाज आएंगे, हिट करेंगे लाजमी। बाकी एक तरफ तो ये कह रहे हैं इंडिया वाले, और दूसरी तरफ जो है रशिया जो है वो भी कह रहा है। पहले तो उसने इतने ज़्यादा बयान नहीं दिए, अब उसने जाके बयान दिया। उसने कहा कि वहाँ पे 2 जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट जो है वहाँ पे मेरे जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको हिट नहीं करना। तो ये कह रहे हैं कि एक किस्म की तनबीह है, धमकी है उन्होंने की सीधी सीधी इजराइल को। और एक और बयान इसके अलावा उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा है कि हमने बार बार ईरान को बोला है कि हम आपकी मदद करते हैं। तो ईरान ने आगे से बोला है कि हमें इस वक्त जो है आपकी मदद की नहीं ज़रूरत, हम खुद लड़ रहे हैं ये। तो उसके बाद फिर जो रशिया उसने बयान दिया, उसने कहा है कि जब हम देखेंगे कि ईरान जो है वो कमज़ोर पड़ा है तो तब हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर US से एंटर नहीं करता डायरेक्ट और US से ज़्यादा खातर खा मदद नहीं करता इजराइल की, अभी तक तो नहीं कर रहा, तो इजराइल हार जाएगा। हार गया भाई, इजराइल हार गया जिस हिसाब से वो हालांकि
जो इसराइल का है ना नेतन्याहू, उसने आज इंटरव्यू दिया, उसने कहा है कि भाई ये डायरेक्ट जो है आम सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था कि इस हॉस्पिटल में उन्होंने अटैक किया, जहाँ पे बच्चे, औरतें, बूढ़े जो हैं एक सेकंड उनको हिट किया गया है। तो एक औरत ने उस पर रिप्लाई किया था, वो भी वेस्ट की थी, उसने कहा था कि जब आप गजा में लोगों को मार रहे थे और वो लोग जो है जख्मी होकर हॉस्पिटल में जाते थे और फिर आपने हॉस्पिटल पे अटैक करते थे, तो तब आपको नजर नहीं आता था कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को निकलने भी नहीं दे रहे थे वहां पे। तो अब आपके हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो आपकी चीखें जो है वो आसमानों तक पहुंची हुई हैं। ये हकीकत है कि इस वक्त जो है इजराइल, मैं कहता हूँ ईरान ने ना उसकी ना वो बैंड बजा दी और अब जो है अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है कि आप कूदो, आओ हेल्प करो, लेकिन अभी तक वो जो अमेरिका को भी पता है, चाइना और रशिया जो है वो भी खड़े हैं इसी वजह से कि जब कोई ऊपर से पड़ेगा तो वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी करेंगे। अभी तक ईरान कह रहा है कि मैंने तो अभी अपना सबसे खतरनाक मिसाइल मारा ही नहीं है, अभी कह रहा है कि मैंने अभी नहीं मारा, कि वो जो सजील 2 की इस तरह का एक नया मिसाइल उन्होंने चलाया, जो वो रास्ता चेंज करके से ठोका है, हाँ। वो उससे भी कोई खतरनाक है, मैं तो हैरान हूँ फिर। हालांकि वो पकड़ में नहीं आया किसी के, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहा, साथ साथ एंड कर दिया, मतलब ना ईरान ने भाई सही पूछे ना तो सही ठुकाई किया है ईरान ने इसराइल की, क्योंकि इसको भी मुंह लगा हुआ था, गजा पे हमला किया, फलस्तीन में किया, वहाँ नियत अवाम थी, लोगों को जिस तरह मर्दी इन्होंने अटैक किया, पूरा गजा जो है मिलिया मेट कर दिया है। और अब उसी चक्कर में दौड़ा है ईरान की तरफ, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब बिलक रहा है। अच्छा। और अब जो अगर इंडिया की जो कह लें कि चाबहार पोर्ट है वहाँ पे अटैक करता तो डेफिनेटली इंडिया जो है ना उसकी कमर में खंजर घोंपने वाली बात होगी। बाकी और सेंसिटिव चीज़ें हैं ईरान में, लाजमी ये तो नहीं है कि चाबहार है, और भी पोर्ट्स होंगी और भी बड़ी अहम चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन जो और भी काफ़ी होंगी, ये तो नहीं है कि चलें, ये तो वक्त अब बताएगा कि इंडिया के इंटरेस्ट को इजराइल धोखा देता है, मारता नहीं मारता। उसके बाद इंडियन क्या करेंगे, ये कहेंगे कि अच्छा किया हमारी पोर्ट उड़ा दी, कोई बात नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे गले लग जाएं। अब देखना होगा। मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।